हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय सर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन क्लास 9th। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक एंड न्यू सेशन 2023 टू 24। इससे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर करा था, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट में आपकी 9th क्लास की आईएनटीज, इंपॉर्टेंट आईएनटीज भी हैं, और हमने 2.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन दोनों कर दिया, वो भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 2.2 का हमने पहले इंट्रोडक्शन करा था, तो पहले आप इंट्रोडक्शन को जाके देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। अगर आप इंट्रोडक्शन को देख लोगे तो ये वाले क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लोगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देखें फिर आए इस पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो हमको पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की करनी है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो पहले जो भी सॉल्यूशन करते हैं, जो भी हमको पोलिनोमियल करना है, पहले उसको px के इक्वल लेट कर लेंगे। पोलिनोमियल एट x कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट क्या दे रखा है हमको x इक्वल टू 0। पहले x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। मैंने कहा था अगर वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की, x की 0 दे रखी है तो सब जगह क्या रख दो 0। तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा p की x की जगह 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस x की जगह 0 प्लस 3। ठीक है, अब देखो 0 की सी मल्टीप्लाई करो क्या देगा 0 माइनस 0 की सी 0 0 0 की सी मल्टीप्लाई करो क्या देगा 0 प्लस 3। तो p 0 पे वैल्यू कितनी आ गई पोलिनोमियल की 3। तो फर्स्ट पार्ट वेरी इजी था, हो गया। पोलिनोमियल पे पोलिनोमियल कितनी आ गई इसकी 3। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है एट x इक्वल टू -1। इसी में x की वैल्यू क्या रख दो -1। तो p x की जगह -1 5 इंटू एक्स क्या रखना है -1। ठीक है, फिर -4 एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है -1 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। p -1 इजकल टू -1 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 5 1 जा 5। देखो 5 1 जा 5 और प्लस माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे क्या था 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस। अगर -1 का हम -1 है और इसकी पावर क्या है नेगेटिव में है, इसकी अंदर क्या है माइनस यानी कि नेगेटिव, और पावर किस में है इवन में, तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव में। अगर पावर ओड में होगी तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में। तो क्या है 12 से यहाँ क्या जाएगा 5 1 5, तो कितना जाएगा -5। तो ये आएगा -4 1 4 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा माइनस का 9 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 6 माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का साइन आएगा, और 9 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये कितना गया p -1। ठीक है, अब लास्ट फाइंड कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा px कितना दे रखा है हमको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉइंट क्या है थर्ड का x इक्वल टू 2। 2 पे वैल्यू चेक करते हैं हम। ठीक है, तो x की जगह क्या क्या रख देंगे 2। तो पहला क्या है p2 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 x की जगह 2 माइनस 4 एज इट इज x की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3। तो कितना जाएगा 5 टू 10 माइनस 2 टू 4 4 4 16। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस में 3। ठीक है, 10 और 3 कितना होता है 13 माइनस 16। 13 में 16 आंसर कितना आएगा -3। फिर से वही जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा -3। तो हमारे फर्स्ट पार्ट के तीनों फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको बहुत सारी पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या क्या फाइंड करना है हमको फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसने कुछ नहीं, अब की बार कुछ नहीं घुमा दिया है क्वेश्चन। अब की बार x की वैल्यू 0 दे दी, x की वैल्यू 1 दे दी और x की वैल्यू 2 दे दी। सारी कहां पे रखनी है इस पॉलिनोमियल में रखनी है। हम जब सॉरी इसमें क्या है y अल्फाबेट क्या है y, तो y की वैल्यू एक बार कितनी दे रखी है इसने y इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0। तो अब p0 का मतलब क्या है y की जगह हम क्या रख देंगे 0। तो p0 हो गया इक्वल टू y की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 y की जगह 0। ठीक है, फिर क्या जाएगा +1, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो p0 की वैल्यू क्या जाएगी 1। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या दे रखा है p1। p1 का मतलब है जहां जहां y है वहां क्या रखना है 1। py की जगह क्या हो गया 1 इक्वल टू y की जगह क्या रखना है 1 का स्क्वायर
-1 + 1, ठीक है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो P1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, P2 यानी कि P2, इसमें क्या रखना है, y की जगह 2, तो P यहाँ पे P2 रख दिया हमने, y की जगह 2, यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 + 1, अब इसको इससे कैंसिल मत कर देना, इसलिए 2 का स्क्वायर है तो 4 -2 + 1, ठीक है। 4 और 1 कितने होते हैं 5, -2 कितना बचेगा 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही फाइंड करना था हमको फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला पार्ट हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले P की जगह 0 रखना है, P की जगह 1 रखना है, P की जगह 2 रखना है, ऐसे यहाँ पे 0 2 1, फिर यहाँ पे 0 2 1। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, और यहाँ पे क्या है P0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। जो वेरिएबल होगा उसी को रख देंगे। तो t की वैल्यू की जगह क्या है 0, 2 प्लस में t की जगह 0 प्लस में 2, 0 का स्क्वायर, t का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, इट मीन 0 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 2, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसमें करो 0 आएगा, 0 की क्यूब करके कुछ भी करो 0 ही आएगा। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो t इक्वल टू 1 रखेंगे इसी वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा हमारा P1 इक्वल टू t की जगह 1, 2 एज इट इज t की जगह 1 प्लस 2 एज इट इज t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह क्या रखना है 1 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है। 2 और 2 4, -1 कितना आ जाएगा बेटा 3, ये क्या आ जाएगा P1, ठीक है। लास्ट क्या निकालना था हमको P2, ठीक है। P इक्वल P2 क्या करना है हमको, t की जगह क्या लेना है हमको 2, ठीक है। t की जगह 2 लेंगे, t की जगह क्या लेना है 2, इसी वाली इक्वेशन में क्या रख देंगे फिर से वैल्यू, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा P2 इक्वल टू 2 प्लस t की जगह क्या लेना है 2, 2 ये रहा, t की जगह 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, टी की जगह लेना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी क्यूब क्या लेना है 2 का क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले P0 रखा तो कितना है 2, P1 रखा तो 3, P2 रखा तो 4, ये पॉलिनोमियल्स फाइंड हो गई। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे भी क्या करना है पहले, अब यहाँ क्या है वेरिएबल x, वेरिएबल क्या है x, तो पहले x इक्वल टू क्या रखेंगे 0, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा P0 इक्वल टू 0 का क्यूब, तो P0 कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, p की वैल्यू, p की जगह क्या रखेंगे 1, P1 किस वाली इसी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो p की जगह 1 रख दिया, इक्वल टू क्या करना है फिर 1 का क्यूब, ठीक है। तो P1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1, ये भी आ गया हमारा। अब क्या रखना है Px इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें क्या रखना है आपको बार x इक्वल टू 2, लास्ट क्या है 2, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो x की जगह 2 रख दो, यहाँ भी x की जगह क्या रख दो 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो P2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल में निकाल लिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, 2 की जगह 8, 1 की जगह 1, 0 की जगह 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्या है Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, पहले क्या रखना है हमको x इक्वल टू 0, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो P0 इक्वल टू 0 माइनस 1, x इक्वल 0 0 माइनस 1, जब दो ब्रैकेट होते हैं तो समझ लो मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लाई में, ठीक है। x प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 कितना होगा 0 माइनस 1 कितना होता है -1, फिर ब्रैकेट 0 प्लस 1 कितना होता है 1, अब -1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो P0 कितना आ जाएगा यहाँ से -1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमको क्या रखना है P इक्वल टू 1, इसी वाली इक्वेशन में क्या रखना है P इक्वल टू P1 रखना है, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, ठीक है। तो P x की वैल्यू 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, x की जगह 1 माइनस 1, x की जगह 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो वो क्या देगा 0, सिंपल खत्म, वेरी इजी, ठीक है। ऐसे करने सारे। फिर क्या रखना है हमको 2, इसी वाली इक्वेशन में क्या रखना है x इक्वल टू 2, ठीक है, ये भी आ गया हमारा।
अब देखो ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, जहां पे पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो जाएगी वो क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, P1। 1 पे क्या होगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब x इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे 2 - 1 और 2 + 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 और 2 + 1 3, 3 1 जा 3, तो P2 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो हमारी ये भी फाइंड हो गई, फोर्थ का पहला पार्ट ये रहा, सेकंड ये थर्ड पार्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस, ठीक है। ये जीरोस हमको दे रखे हैं, इनको क्या करना है, वेरीफाई ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमको वेरीफाई, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और x यानी कि ये जीरोस दे रखा है, x - 1/3, तो हमको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ठीक है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई जीरोस, जीरोस हमको क्या करना है, वेरीफाई। तो जो हमको x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, लेट इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, सिंपल। 1 ये है तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या रखेंगे, p - 1/3, x की रख देंगे -1/3 इक्वल टू 3 इंटू x की क्या रखेंगे, -1/3 + 1। अब देखो बच्चे कैंसिल करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, कैंसिल, सेम नंबर हो या उसका मल्टीपल हो तब भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, खाली -1 और क्या बचेगा, +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 + 1 क्या होता है, 0। तो p - 1/3 क्या है हमारा, जीरोस। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि -1/3 किससे इक्वल आ गया, 0। x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे तो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने क्या करते हैं, वेरीफाई ऑफ द जीरोस, पहला क्या है, ठीक है। सेकंड करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड है हमारे पास, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। थर्ड का सेकंड है 5x - π, ठीक है, 5x - π और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो p x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ लिख देना पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पे 4/5 इक्वल टू 5 एज इट इज, x की जगह रख देंगे हम 4/5 माइनस पाई, ठीक है। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल हो रहा है, तो 4 - पाई बचेगा, ये क्या आ जाएगा, P4/5, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ रही, 0 के, तो ये क्या होगा, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाई। ये तो वेरीफाई हो गया क्योंकि इससे इक्वल आ गई थी, 0 लिख देना, हैंस प्रूव्ड। पर ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू पॉलिनोमियल क्या नहीं आ रही है, 0, तो यहाँ लिख देना पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट ए 0, लिख देना पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, polynomial is not equal to 0, hence 4/5 is not zeros, ठीक है, वेरी सिंपल, ऐसे यहाँ लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखना है कि polynomial is equal to 0, hence -1/3 is the zeros of polynomial, hence proof, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है हमारा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दो वैल्यू दे दी, एक तो x की वैल्यू 1 रखनी है और दूसरी -1 रखनी है। पहले हम x की वैल्यू क्या रखे थे, 1, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 1, तो P1 कितना हो जाएगा यहाँ से, 0, ठीक है। P1 क्या आ गया हमारा, 0, ठीक है। तो हैंस प्रूव, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। अब p की वैल्यू क्या रखते हैं, -1, इसी वाली इक्वेशन में क्या रखेंगे, p की वैल्यू -1, इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल देना, यहाँ लिखना पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर और -1, मैंने कहा था जब भी माइनस में है डिजिट और उसकी पावर किस में है, इवन नंबर में, तो वो हमेशा किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, -1, तो कितना हो जाएगा, 0, p - 1, तो ये p - 1 पे भी क्या आ रही है, 0, हैंस प्रूफ, ठीक है। पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, हैंस -1 एंड 1 आर बोथ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए इसके कितने जीरोस आए, 2, ठीक है। एक हम जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो भी हमारे यहाँ क्या हो गया, प्रूफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके 2 जीरोस आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाली इक्वेशन। अब इसमें क्या दे रखिए, पहले x इक्वल टू -1, पहले x इक्वल टू -1 इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, p - 1 इक्वल टू, ठीक है, फिर ब्रैकेट x जो क्या आ जाएगा, -1 + 1, x क्या आ जाएगा, -1 - 2 एज इट इज, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, -1 + 1 कितना होता है बेटा, 0, और माइनस माइनस प्लस माइनस का तो कितना हो जाएगा, 3, 0 किसी में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, p - 1 पे, p - 1 पे क्या होगा, ये 0, ठीक है।
अब एक और वैल्यू दे रखी है इसकी x इक्वल टू 2, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इजगा 2, ठीक है, इजकल टू 2 + 1 और 2 माइनस 2, सॉरी 2 - 2 और 2 + 1 यहाँ पे हो गया। अब देखो 2 - 2 क्या होता है 0 और 2 + 1 क्या होता है 3, 0 की से मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, तो इसकी भी कितनी आ गई इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी इसके कितने जीरोस आए 2, ठीक है, एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, इससे थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इससे आगे करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम आते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। कहाँ पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, सिंपल, ठीक है, इक्वेशन 1। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, एक्स की वैल्यू तो यहाँ रखेंगे, एक्स की रखेंगे और किससे रखेंगे, जब एक्स की दे रखी है तो पी एक्स की जगह क्या रख देंगे 0 इक्वल टू, और एक्स की जगह क्या रहेंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो P 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो P पोलिनोमियल 0 पे क्या हो गई 0, तो ये क्या हो गया हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखा तो 0, ठीक है, 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +-0, ठीक है। अब ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये साथ के साथ नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। और ये जब भी तुमको अच्छे से आएगा जब तुम जैसे वीडियो देख लेते हो, फिर उसी दिन आधे घंटे में उसका क्या करो रिवीजन, ठीक है। आधा घंटा दो, बस आधे घंटे में उसका रिवीजन कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत, जो करा रहा हूँ बस उसका रिवीजन करते रहो 45 मिनट बैठ के, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है बिना रिवीजन के कुछ नहीं आने का, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बेकार है, नोट भी नहीं करोगे तो बेकार है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट करो कॉपी पेन लेके और उसको क्या करो रिवाइज करो दोबारा, तो एकदम नंबर 1 बन जाओगे, ठीक है। अब क्या ये, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्या ये हैंस प्रूव्ड लिख देना, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, पोलिनोमियल 0 आ गई। अब क्या पी एक्स इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ पे लिख दो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखनी है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -m/l, यहाँ रख देंगे -m/l इक्वल टू l एज इट इज, x की जगह क्या रख देंगे -m/l प्लस m एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा -m प्लस m, -m+m, देखो m कॉमन आ रहा है, जब यहाँ से m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा -1 और यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो -1 + 1 क्या होता है 0, तो 0 के किसी में मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 0। तो P -m/l भी क्या है हमारी एक पोलिनोमियल है, जो हमने क्या मतलब -m/, क्या है जीरोस, तो हमने क्या करते हैं इसको वेरीफाई, तो लिख देना हैंस प्रूव, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, इसमें देखो दो है, दो वैल्यू दे रखे हैं, दोनों पे चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं है, दो है तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो है तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको इसी इक्वेशन में रखते हैं, x इक्वल टू पहले -1/√3। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को आता नहीं है, बच्चे गलती करते थे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने ये तो करा दिया, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना होता है ये, ठीक है, -1/√3, ठीक है। x की जगह रखना है, इसी वाले इक्वेशन में x की जगह रखना है -1/√3 इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या रखना है -1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या है -1, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखो 3 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, अब ये होल स्क्वायर है, -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1, मैंने बोला था माइनस साइन अगर पावर इवन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो कितना आ जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको ये इससे कैंसिल कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा नीचे 3, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा -1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 कितना होता है 0, तो P -1/√3 पे क्या हो जाएगा ये 0। अब किस पे चेक करना है हमको, ठीक है, अब किस पे चेक करना है 2/√3, P 2/√3 पे चेक करना है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या लेनी है आपकी बार 2/√3, और पुट किस में करना है इक्वेशन नंबर इसी में 1 में, जो हमने लेट इसको 1 मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P 2/√3 इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या रखना है 2/√3 का होल स्क्वायर, फिर क्या करना है -1, ठीक है। ये तो हो गया हैंस प्रूफ, ये तो हमारी क्या है जीरोस है, मतलब -1/√3 क्या है जीरोस। अब इसको चेक करते हैं, अब देखो 3 2 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 अभी बताया था,
-1, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना 4 -1 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3। ठीक है, ये नो लिख देना, ये प्रूव ही नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए। देखना पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस इज नॉट ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या 2/√3 इज नॉट ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेना साथ के साथ। अब आते हैं इस पे 8th क्वेश्चन, थर्ड का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू ये 1 है, तो देखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो पी एक्स क्या रखेंगे 1/2 इक्वल टू 2 एक्स क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना होता है बेटा 2। ठीक है, पी 1/2 किसके इक्वल आ रहा है 2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस पोलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, तो -1/2 इज नॉट ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, जीरोस गिवन थे, पर इसमें जीरोस गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या फाइंड करना है हमको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन है ना ये सारी, देखो लीनियर लीनियर लीनियर। क्या बताया था मैंने, भूल गए, इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, देखा नहीं देखा, एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखो इधर लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैंने क्या कहा था, पी एक्स को किसके इक्वल रख दो, 0 के, जब 0 के इक्वल हो गया 0 हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का बी इक्वल टू ए एक्स, ये मल्टीपल में नीचे जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी हमारी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं आपको इस ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें सब बता देता हूं मैं, पहले बिना फॉर्मूले के करते हैं। पी एक्स को क्या रख दो, पी एक्स इक्वल टू 0, जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, तो यही क्या करेगा इसको, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो -5 क्या हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रख लो वैल्यू -5 + 5 कितना होता है 0। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स इक्वल टू -b/a। तो फॉर्मूले से करने के लिए पहले पी एक्स इक्वल लिखो x प्लस 5, इसको किससे कंपेयर कर दो, जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ax प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 1, जिसका कोई नहीं होता सही होता है 1, यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 1, 5 -5 कितना हो जाएगा -5, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इससे भी ठीक हो जाएगा, इससे भी, बस ये याद रखना ये फॉर्मूला ओनली लीनियर इक्वेशन में ही यूज होगा, किसमें यूज होगा, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट कितना है, पी एक्स इक्वल टू -5। ठीक है, तो पहले पी एक्स को किसके इक्वल रख दो 0 के, जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x -5, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसको फॉर्मूले से करके देख लेते हैं, जब फॉर्मूले से करोगे तो क्या हो जाएगा ये, और फॉर्मूला कितना दे रखा है यहाँ पे, x इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना पड़ेगा हमको, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -5। अब यहाँ पे गलती बहुत बच्चे करते हैं, यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं b इक्वल टू 5, पर 5 नहीं होगा, विद साइन लेते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, तो b की वैल्यू क्या होगी -5 और एक यहाँ पे x क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो -b यानी कि माइनस तो फॉर्मूले वाला रहेगा, और b की वैल्यू कितनी है -5/a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यहाँ पे कितनी आ रही थी 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरोस। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट,
नॉर्मल करने के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या रख दो 0, जब 0 रख दो तो 0 इजकल टू 2x प्लस 5, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, प्लस का इधर आगे माइनस का 5 इजकल टू 2x। जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में किसमें हो जाता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। जो भी x के साथ कोफिशिएंट रहता है वो कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में चला जाता है इजकल टू के, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि अपॉन में 2 इजकल टू में x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब एक बार उससे कर लेते हैं फॉर्मूले से, और ठीक है। ये दोनों में से चॉइस है, किसी से भी करो, दोनों में से मत करके आ जाना, नंबर एक बार ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो। दूसरा क्या है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 5, क्वेश्चन लिखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब a का कोएफिशिएंट क्या है इधर 2, सॉरी x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट 2, तो a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, b क्या हो जाएगा 5 के, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, तो माइनस बी अपॉन में a, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 2, ये कितनी आ जाएगी x की वैल्यू। देखो यहाँ भी क्या आ रहा था माइनस 5 अपॉन में 2, यहाँ माइनस 5 अपॉन में 2, तो ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए, हमने क्या कर दिया वेरीफाई, ठीक है। जो जैसे मर्जी वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है बेटा। अब इसमें निकालते हैं, देखो अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब मैंने दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लो। दोनों कराऊं एक ही कराऊं, चलो दोनों करा देता हूँ, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मैं दोनों ही करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फोर्थ, ये क्या है पी एक्स इजकल टू 3x माइनस 2। हमेशा जीरो जो पॉलिनोमियल निकालने के लिए पॉलिनोमियल को क्या रखना पड़ेगा 0, तो पी एक्स इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ क्या रख देंगे 0 इजकल टू 3x माइनस 2, ठीक है। ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 इजकल टू 3x। अभी बताया था जो भी कोएफिशिएंट होगा x का वो कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इजकल टू में क्या आ जाएगा x। यहाँ भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x 2 अपॉन 3। अब फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से करने के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे पी एक्स इजकल टू और पी एक्स इजकल टू 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, वो क्या होती है पी एक्स इजकल टू, अब सबको याद हो गई होगी ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 3, विद साइन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को किस फॉर्मूले में रखेंगे, जो मैंने निकाला था फॉर्मूला उधर, अब मैंने रफ कर दिया, इससे पहले था, ठीक है। वो क्या था एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है, यही था ना। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 2, और फॉर्मूले का माइनस ही आ गया, ये फॉर्मूले का माइनस है माइनस 2 ये वाला, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3, ये किसकी वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है। तो हमारा क्या था यहाँ भी एक्स की 2 अपॉन में 3, यहाँ भी 2 अपॉन में 3, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कैसे करेंगे, पी एक्स इजकल टू 3x दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। पी एक्स को क्या रखना है 0 के इक्वल, तो 0 रख दूंगा तो कितना जाएगा 3x, जो भी कोएफिशिएंट है 0 में चला जाएगा, 0 अपॉन में 3 इजकल टू x। इंट्रोडक्शन में बताया था 0 अपॉन में 3 क्या होता है, 0 अपॉन एनीथिंग हो तो किसके इक्वल आएगा 0 के, ये भी क्या जाएगा x की वैल्यू 0, ठीक है। इसको फॉर्मूले से अपने आप निकालना, या निकाल के बताऊं, चलो बता देता हूँ। और पी एक्स इजकल टू 3x कंपेयर कर दो जनरल फॉर्म से, पी एक्स इजकल टू क्या होती है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 0 होता है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, a की वैल्यू कितनी है 3, फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में a। जैसे बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, उतनी जल्दी आपको आएगा, बस प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के तो 0, यहाँ वीडियो देख लो ना, नोट्स नहीं करोगे तब भी बेकार हो, नोट बनाओ अच्छे से करो, ठीक है। तो माइनस का साइन माइनस, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कहाँ है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ए की वैल्यू कितनी है 3, 0 अपॉन में 3 क्या होगा 0, तब भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो जीरोस कितने आ गए 0 ही आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है जीरोस 2 अपॉन में 3। अब इसको निकालते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा था अल्फाबेट में दे रखा है, बच्चे घबरा जाते हैं देखते ही। पी एक्स को किसके इक्वल रख दो 0 के, तो 0 इजकल टू कितना हो जाएगा ए एक्स, जो भी मल्टीपल में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन में ए इजकल टू एक्स, तो 0 अपॉन में ए कितना होता है 0, तो ये भी क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 तो 0 क्या हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है
पहले क्वेश्चन लिखते हैं, पी एक्स इजकल टू कितना दे रखा है, ए एक्स, इसको क्या लिखते हैं प्लस 0। जनरल फॉर्म लिखते हैं लीनियर इक्वेशन की, क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और ए की वैल्यू कितनी आ रही है ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे ए ही दे रखी है, ठीक है, ए की वैल्यू ए दे रखी है कोएफिशिएंट में, तो रख देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन में ए। देखो बी की वैल्यू क्या दे रखी है 0, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए, तो 0 अपॉन में ए क्या होगा 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको वीडियो को नोट करने के बाद आधे घंटे की जरूरत है बस डेली, ठीक है, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो इसको करते हैं। मैंने कहा फिर बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, और मतलब जितना भी हमारे मेथड होते हैं वो कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, वैसे तो मैं इजी मेथड से ही कराऊंगा, जो भी इजी होगा, ठीक है। तो अब देखो पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी है, सी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर सी 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन ही बचेगी, लीनियर इक्वेशन ही नहीं जाएगी, ठीक है। और सी एंड डी आर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। तो पी एक्स किसके इक्वल रखेंगे यहाँ पे 0 के इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इजकल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का डी इजकल टू सी एक्स, जो भी एक्स के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा अपोन में सी इजकल टू एक्स, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस डी अपोन में सी, ये था नॉर्मल। अब क्या करते हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो पी एक्स जनरल फॉर्म लिखेंगे लीनियर इक्वेशन की, क्या होती है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डी, ठीक है, फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है डी माइनस डी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन में सी, ठीक है, यही यहाँ आ रही थी, यही यहाँ आई फॉर्मूले से। जो सा आपको अच्छा लगे दोनों में से उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना एक ही, कभी दोनों करके आ जाओ, फिर कह रहा हूँ नंबर एक ही बार मिलेंगे, 10-10 बार नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का भी सॉल्यूशन कर लिया है। मैंने अभी 9th क्लास की 6th एक्सरसाइज कराई है और ये एक्सरसाइज कराई है। अगर 6 से पहले कोई डाउट हो किसी एक्सरसाइज में तो बता दो, अदरवाइज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद। अगर उससे पहले कोई चैप्टर करना है तो कमेंट में बता देना, मैं वही करा दूंगा, ठीक है। मतलब इससे अगली 2 वीडियोस और आएंगे, अभी तो आएंगे क्योंकि ये 2.2 है, 2.3 2.4 है इसमें एक्सरसाइज, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम राम।